Margot! Margot! Fast! जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। धन्यवाद अरुण जी। हर वर्ष की भांति आज भी हम यहाँ पर अपना स्वतंत्रता दिवस का उत्सव मनाने के लिए एकत्र आए हैं। मैं समस्त रामपुर रजा पुस्तकालय परिवार, CISF परिवार एवं रामपुर के वासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। हर बार के स्वतंत्रता दिवस और इस बार के स्वतंत्रता दिवस में एक बहुत गहरा अंतर है। आप सब जानते हैं कि अभी कुछ समय पूर्व हम लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाली थी। भारतीय सेना के शौर्य का उत्सव मनाने के लिए पहलगाम में कुछ लोगों ने मजहब पूछकर गोलीबारी थी। उन कायरों को उनके बिलों में ही दफन करने वाली भारतीय सेना के शौर्य को यह स्वतंत्रता दिवस नमन करने का अवसर भी है। भारत एक शक्ति के रूप में उभर रहा है और हम सब विभिन्न मीडिया संसाधनों के माध्यम से ये जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि भारत की ये बढ़ती हुई शक्ति बहुत से लोगों को विश्व में पच नहीं रही है। ये भारत के लिए एक सफलता का, एक गौरव का क्षण तो है ही कि आज हम एक राष्ट्र के रूप में उस स्तर पर पहुंच चुके हैं जहां बड़ी बड़ी महाशक्तियां भारत को देखकर बौखला रही हैं। लेकिन ये हमारे लिए एक चुनौती भी है। ये चुनौती इसलिए है कि हमें इन बौखलाई हुई शक्तियों का सामना भी करना होगा। वीर भोग्या वसुंधरा, वीरता ही वह मार्ग है जिसके कारण हम स्वयं को सुरक्षित रख सकते हैं और समृद्धि का मार्ग अपना सकते हैं। भारत ने कभी अपने 5000 से अधिक वर्ष के इतिहास में किसी भी
देश पर कब्जा या आधिपत्य जमाने का कोई प्रयास नहीं किया। गत 5000 वर्षों से हम निरंतर पूरे विश्व को शांति का, अहिंसा का, सत्य का मार्ग दिखलाते रहे हैं। हमारे ऋषियों ने आनो भद्रः क्रतवो यन्तु विश्वतः का उद्घोष किया, जिसका अर्थ है कि पृथ्वी पर संपूर्ण विश्व में सद्विचार जहां भी जैसे भी हो वो हम तक पहुंचे। भारत ने अपने खिड़की दरवाजे कभी बंद नहीं रखे। वह हमेशा शुभ का स्वागत करता रहा है, चाहे वह जहां से भी आ रहा हो। इसलिए जो बंध मानसिकता के लोग हैं, जो चाहते हैं कि उनके ही विचार का, उनके ही मार्ग का आधिपत्य संपूर्ण विश्व में हो, वह इस तरह के विचार से जो समावेशी हो, सबको स्वीकार करता हो, सबका स्वागत करता हो, ऐसे विचार से उनकी बौखलाहट स्वाभाविक है। भारत पृथिव्याम सर्वमानवः का उद्घोष भी करता रहा है। पृथ्वी पर जहां भी जिस रूप में मनुष्य जैसा भी है, वहां से उसी रूप में वैसा ही परिष्कार को प्राप्त हो, उत्कर्ष को प्राप्त हो, यह भारत का उद्घोष रहा है। हम इस मार्ग पर अडिग भाव से चलते रहेंगे। भारत के नेतृत्व ने संपूर्ण विश्व को यह संदेश दे दिया है कि भारत अपनी 5000 वर्षों से अधिक विरासत को लेकर ही संपूर्ण विश्व के साथ अपनी संकल्पबद्धता से, अपनी अडिगता से आने वाली पीढ़ियों को शांति, सुरक्षा, समृद्धि और सबको स्वीकार करने के भाव से उनके मन को सिंचित करता रहेगा। परंतु इसको कोई भारत की दुर्बलता न समझे। मैं अभी कश्मीर की यात्रा से आया हूं। कश्मीर विश्वविद्यालय के एक उप कुलपति थे, जिनकी वहां आतंकियों ने हत्या कर दी थी। उनका नाम श्री रियाज पंजाबी था, प्रोफेसर रियाज पंजाबी। उन्होंने मरते समय कहा था कि राष्ट्र के कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट को राष्ट्र की कमजोरी न समझो। यदि राष्ट्र अपने पर उतर आया तो पूरी पृथ्वी पर तुम्हें 1 इंच भूमि भी नहीं मिलेगी अपने आप को छिपाने के लिए। और मैं भारत के नेतृत्व को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि उन्होंने आतंकियों के हृदय में आतंक स्थापित कर दिया है। आज भारत के विरोध में विश्व में कहीं भी कोई भी यदि षड्यंत्र कर रहा है तो उसकी रूह कांप जाती है। यह भारत की बढ़ती हुई शक्ति का परिचायक है। लेकिन भारत अपने शौर्य को, अपनी शक्ति को, अपने बल को परित्राणाय च साधूनाम, यानी कि जो पृथ्वी की सज्जन शक्ति है उसके परित्राण में, उसकी रक्षा में उसका शौर्य है।
तो दूसरी तरफ विनाशाय च दुष्कृताम, यानी कि वे शक्तियां जो अपनी दुष्टता से पृथ्वी की शांति को भंग कर देना चाहती हैं, पृथ्वी की सुरक्षा को बाधित कर देना चाहती हैं, मनुष्यों के समृद्धि मार्ग में बाधा पहुंचाती हैं, उनका विनाश भी भारत का उद्घोष है। भारत को यह दायित्व हजारों वर्षों से उनके ऋषियों ने जब पृथिव्याम सर्वमानवा कहा था, तभी यह दायित्व दे दिया था। इसलिए भारत के प्रत्येक नागरिक का, चाहे वह किसी भी मजहब का हो, कोई भी भाषा बोलता हो, किसी भी पंथ संप्रदाय का हो, उसकी कोई भी पूजा पद्धति हो, वह किसी भी लिंग का हो, भूभाग का हो, उन सब का यह धर्म है कि आज पृथ्वी जो तमाम समस्याओं से आक्रांत है, 21वीं शताब्दी के 25 वर्ष बीत चुके हैं, युद्ध का कोई अंत दिखाई नहीं पड़ रहा है। कई राष्ट्र या तो युद्ध में हैं या युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में आने वाली पीढ़ियों का भविष्य जिस प्रकार से असुरक्षा की ओर बढ़ रहा है, शांति की ओर बढ़ रहा है, उसमें संपूर्ण भारतवासियों को अपनी ऋषि वाणी का स्मरण करते हुए संपूर्ण विश्व को शांति का, सुख का, समृद्धि का, सुरक्षा का मार्ग प्रशस्त करना है। यही आज के इस 15 अगस्त के अवसर पर जो हमारा स्वतंत्रता दिवस है, हमारा आह्वान भी है। धन्यवाद अस्तु।